अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक अजीम नबी की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा आया है। ये हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। इनकी जिंदगी सब्र, कुर्बानी, मोजज़ात और ईमान की बेहतरीन मिसाल है। आइए सुनते हैं इनकी सच्ची कहानी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस वक्त हुई जब मिस्र का फिरौन बनी इसराइल पर जुल्म कर रहा था। उसने हुक्म दे रखा था कि हर नया पैदा होने वाला लड़का कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में डाला, बच्चे को एक संदूक में डालकर दरिया में छोड़ दो, हम उसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। वो संदूक बहता हुआ फिरौन के महल तक जा पहुंचा। फिरौन की बीवी हजरत आसिया, जो मोमिना थी, बोली, ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल न करो। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में परवरिश पाने लगे। जवानी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बनी इसराइली और एक किप्ती लड़ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइली की मदद की और किप्ती को मक्का मारा, जो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए और अल्लाह से मुआफी मांगी। अगले दिन फिर वही बनी इसराइली किसी और से लड़ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम तो बड़े झगड़ालो आदमी हो। ये बात मशहूर हो गई और फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। एक शख्स ने खबर दी तो मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदीन की तरफ निकल गए। मदीन में मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक कुएं पर सब लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो लड़कियां अपने जानवर पीछे रोके खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की। वो दोनों हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी एक बेटी से कर दिया और कहा कि 8 या 10 साल मेरे साथ काम करो। मुद्दत पूरी करके जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ वापस जा रहे थे तो रात के वक्त कोहे तौर पर एक रोशनी नजर आई। वहां अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं, अपने जूते उतार दो, तुम मुकद्दस वादी में हो। अल्लाह ने उन्हें मोजज़े अता फरमाए, असा जो सांप बन जाता था और हाथ जो रोशन हो जाता था। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ और मेरा पैगाम पहुंचाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के पास गए और कहा, अल्लाह की इबादत करो और बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन ने इनकार किया और जादूगर बुला लिए। जादूगरों ने रस्सियां और लाठियां फेंकी जो सांप नजर आने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा फेंकी तो वो एक बड़ा सांप बनकर सब कुछ निगल गया। जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। फिरौन सख्त गुस्से में बोला, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मगर जादूगर सब्र पर कायम रहे। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछे भागा। जब वो समंदर के किनारे पहुंचे तो बनी इसराइल घबरा गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता दिखाएगा। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा पानी पर मारी तो समंदर 12 रास्तों में फट गया। बनी इसराइल गुजर गए। फिरौन और उसकी फौज पीछे गए, मगर समंदर बंद हो गया और वो सब गर्क हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सबक देती है, अल्लाह पर यकीन रखो, वो हमेशा मदद करता है। जुल्म और तकब्बुर का अंजाम तबाही है, जैसा फिरौन का हुआ। ईमान और सब्र हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। अल्लाह हमें मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।